अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो नीचे स्टेटमेंट दी हुई होंगे, आपने बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। वैसे बताना तो जस्ट आपने इतना ही है कि ट्रू हैं फॉल्स हैं, लेकिन ये बताने के लिए भी हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्लास में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला इसका, उसको सॉल्व करके समझ के फिर आगे जाएंगे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट -3 और साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है यही टर्म स्क्वायर रूट -3 जो कि इक्वल आ रहा है 3 के। तो ये स्टेटमेंट अब हमने बतानी है कि क्या ठीक है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है इसमें लिखा हुआ है आयोटा पावर 73 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर में जो टर्म होती है इसको सॉल्व करना मैं आपको इससे पहले एक एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ, आपने उसी तरह से करना है। पावर हमारे पास ऑड नंबर आ रही है तो इसको इवन बनाने के लिए यहाँ से इसको कर देंगे 72 इंटू आयोटा कर देंगे। अब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करने से बनेगा ये 36, यानी ये पावर में 2 आएगा जिससे हम डिवाइड करते हैं वो इस आयोटा पावर में आ जाएगा, जो आंसर आता है वो ऊपर आ जाएगा और इधर साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 और पावर में आ रहा है 36। अब अगर पावर में नंबर इवन हो तो ये -1 प्लस हो जाता है, तो यानी ये बनेगा सिर्फ +1 और +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा। ठीक है, यानी 73 आयोटा पावर 73 को सॉल्व करें तो आंसर प्लस आयोटा आता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट नीचे गिवन है ये रॉन्ग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है आयोटा 10 इज इक्वल टू -1, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर होल की पावर में बनेगा 5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और पावर में 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हो तो यहाँ पर माइनस ख़त्म नहीं होता, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 ही के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अब फोर्थ पार्ट में कहा गया कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 6 आयोटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखें, इन्होंने कहा कि इसका आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो टर्म गिवन है वो है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर का हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, अगर हम इसके रियल पार्ट को पहले लिख लें यानी -1 -6 आयोटा लिखेंगे तो ये हमारे पास टर्म बनेगी। लेकिन उन्होंने क्या कि आपने इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लेंगे। तो रियल पार्ट एज इट इज रह जाता है, जबकि इसके इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये -6 आयोटा से क्या हो जाएगा, +6 आयोटा हो जाएगा। तो यानी इसको सॉल्व करने से ये आंसर आता है -1 + 6 आयोटा, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है -1 + 6 आयोटा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। अब 5 पार्ट में कहा गया कि डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये जो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका अगर हम डिफरेंस लें, किस किस का डिफरेंस लें, एंड इट्स कॉन्जुगेट, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसके कॉन्जुगेट का अगर हम डिफरेंस लें तो वो एक रियल नंबर बनता है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको बताने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर z कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें दिया हुआ है a + b आयोटा है और उसका कॉन्जुगेट जो है वो होगा a - b आयोटा होगा। फिर क्या गया कि डिफरेंस, अब डिफरेंस से मुराद होगा कि हम इनको माइनस करेंगे, z - z बार मतलब कि इसका कॉन्जुगेट, तो ये आएगा a + b आयोटा माइनस a - b आयोटा आएगा, और इधर a + b आयोटा माइनस a + b आयोटा। तो देखें ये इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यानी रियल पार्ट इसका कैंसिल हो गया और बाकी क्या बच रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस जब हम लेंगे तो हमारे पास आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यानी इमेजिनरी पार्ट आता है, ना कि एक रियल नंबर आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी। अब 6 पार्ट में कहा गया अगर a - 1 - b + 3 आयोटा हो, यानी ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इक्वल है 5 + 8 i के, i मतलब आयोटा के, तो तब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद
ए का आंसर 6 और बी का आंसर -11 आता है। तो ये हमने बताना है कि ये ठीक है, ये गलत है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले हम रियल को रियल के एक बार रख लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के एक बार रख लेते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी a-1 ये इक्वल आएगा 5 के, और -b+3 यहाँ ब्रैकेट में ये इक्वल आएगा 8 के। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो ये आएगा 5+1 और इधर से b -3 इज इक्वल टू 8। अब क्या आएगा, -b इज इक्वल टू 8+3, तो a इज इक्वल टू 6, ठीक है। और अगर b को देखें तो ये 8+3 11, ये साथ -b, अब माइनस क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू -11, तो इधर भी यही लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू -11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसके आगे हम लिख देंगे ट्रू, कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है बिल्कुल। अब 7 पार्ट में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अभी हमने बात की है कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो होता है जिसके z के साथ हमने रिप्रेजेंट किया था a+b आयोटा, और उसका कॉन्जुगेट जो हमने फाइंड किया था वो है a-b आयोटा। अगर इनका प्रोडक्ट लें इन दो नंबर्स का तो वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर बनता है। तो प्रोडक्ट से मुराद होगा मल्टीप्लाई करना, तो हम z और z बार को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, a+b आयोटा और a-b आयोटा, ठीक है। तो अब a को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम a-b आयोटा के साथ, फिर b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे a-b आयोटा से। तो ये आएगा a² - ab प्लस यहाँ पर ab आयोटा -b² आयोटा आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा a²। अब देखें ये माइनस के ये प्लस की ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आएगा b²। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया तो इसकी वैल्यू होती है -1, और अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा +b²। तो दोनों में आयोटा नहीं है, यानी हमारे पास दोनों रियल नंबर आ रहे हैं, इसमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इनका हम प्रोडक्ट लें तो वो नॉन नेगेटिव एक रियल नंबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इस क्लास के लिए सिर्फ यही एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था, बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्लीज़ इनको अच्छे से समझें, याद करें और प्रैक्टिस करें, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे।